परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 28, 29 और 30 आयत से देख रहे थे, और जहाँ पर हमने खास जो ध्यान दिया था वो 28 आयत पर दिया था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें मतलब कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें क्या सिखाता है कि जो मनुष्य ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम करना ये नहीं कि हम अपने मुंह के द्वारा कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और जब उसके जीवन में कठिन समस्याएं आए तो वो कहे कि वो परमेश्वर से भागने लगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जब वचन ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। यहाँ पर सब बात के विषय में क्या कर रहा है, बोल रहा है वचन कि जब उसके जीवन में जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके बाद उसके जीवन में घटने वाली हर एक स्थिति, हालात, परिस्थिति, चाहे उसके जीवन में लाचारी, बीमारी और तंगी और नाना प्रकार की समस्याएं भी अगर आ जाए, है ना, तो वो सिर्फ खुशी के समय ही नहीं परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हो, लेकिन जब उसके जीवन में ऐसे समय भी हो जब हालात उस विपरीत लगे और लगे कि वह अकेला है, उसको लगे कि अब कोई आशा नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता है, उस समय में भी वह व्यक्ति कैसा हो, है ना, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हो। इसी के साथ में हमने 8 का 35 आयत से आगे जोड़ा था, जहाँ पर पौलुस है और पौलुस इस वचन के द्वारा क्या कहता है, पौलुस कहता है 35 आयत में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और भी आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और वचन कहता है कि पौलुस के जीवन में जब उसने परमेश्वर के साथ वो चला और जो परमेश्वर के साथ उसका प्रेम था, उसके लिए वो क्या था, हर एक मुमकिन हालात में, हर एक परिस्थिति में रहने के लिए वो तैयार था। उसने इस चीज़ को करके दिखाया, इसलिए वो क्या कर रहा है ना, सिखा भी रहा है कि हम जो परमेश्वर से कहते कि प्रेम रखते हैं और जब हमारे जीवन में समस्या, कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे बचाव के लिए भागने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पौलुस को यहाँ पर देखना चाहिए कि पौलुस कहता है कि उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए तो भी वो क्या कह रहा है कि मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्यों नहीं अलग कर सकती है? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के प्रेम से ऐसा भर दिया है कि उसके विपरीत उसको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती। हम देख रहे थे कि उसने 39 कोड़ों को भी क्या कर लिया था, खाए थे, है ना। जबकि हम देखते हैं कि आज हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है और हम तो उसके जैसे प्रेम भी नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो किसी की बात, यदि कोई हमसे कोई बात थोड़ा कठोरता के साथ बोल दे तो हमें वो भी पसंद नहीं है ना। तो हम नहीं कह सकते कि हम उसकी तरह कलेशों में स्थिर रह सकते, संकटों में स्थिर रह सकते हैं ना। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे पौलुस था वैसे ही बहुत लोग अपने जीवन में निर्णय लेके चलते कि प्रभु चाहे हमारे जीवन कैसा भी बीते तो भी हम क्या करेंगे, है ना, आपके साथ चलेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। प्रभु आप हमें दुख की गहराई से लेकर जाएंगे तो भी हम प्रभु आपके साथ रहेंगे, है ना। उसका एक निश्चित, है ना, डिसीजन होना चाहिए जीवन का कि ऐसा मुझे क्या करना है। एक होता है कि, है ना, जो प्रेम कर रहा है उसके साथ तभी आप प्रेम करते हैं। लेकिन एक होता है कि आपको जो परमेश्वर कह रहा है उसी को मतलब कि आपने करना है ना, उससे इधर उधर नहीं जाना है कि आप अपनी मर्जी से कहे कि नहीं प्रभु ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसको क्या कर दो, है ना, निकाल दो। बल्कि इससे अच्छा हम ये कहे परमेश्वर के, प्रभु मुझे इन समस्याओं से नहीं भागना है, प्रभु मुझे इन समस्याओं का सामना करना सिखाए, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
है ना, परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रेम में बढ़ सकते हैं। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन शायद ना हो, थोड़ा और समय बीते और समय बीते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ क्या होंगे, एक ऐसे प्रेम में आ जाएंगे जहाँ पौलुस जैसा दृढ़ता भी क्या होगी, हमारे अंदर आ जाएगी। आज शायद ना हो, है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बातों में हम उलझे रहते हैं, तो हम इन सब बातों से क्या नहीं करते, यह प्रकट नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ वचन कह रहा है कि सब बातें मिलकर उसके लिए भलाई को उत्पन्न। जो व्यक्ति अपने हर एक समय में इस बात पर विश्वास कर पाता है कि चाहे आज मेरा समय कैसा भी हो, मेरे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए, सब बातों में से मेरे लिए क्या निकालने के लिए, भलाई को निकालने के लिए तैयार है। इसलिए हमें क्या करना है, लगातार इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना और परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हमें आशीष दे कि महिमा हो।